इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं कि अपने कारनामों की बदौलत उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है, वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने कारनामों की वजह से तारीख का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि अपने हाथों अपनी तारीख खुद लिखते हैं। लोक प्रदान की उड़ान सीरीज में आइए आज हम बात करते हैं ऐसी ही एक फौलादी लड़की की जिसने अपने हाथों अपनी तारीख खुद लिखी। मुसीबतों के हजारों पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद उसने हालात का मुकाबला किया और दुनिया को बता दिया कि हालात पे छा जाना ही जीने का हुनर है। वो जी नहीं सकता जिसे हालात का डर है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है हौसलों की, ये कहानी है उमंग की, ये कहानी है लगन की, ये कहानी है उड़ान की, ये कहानी है मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे मात देने वाली, हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स की आइडियल बनकर अपने नाम की तरह सारे जहान को रोशन करने वाली डॉक्टर रोशन जहान। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। और वजाहत भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इस न्यूज़ चैनल पर आने का मौका दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, MBBS MD पैथोलॉजी किया है मैंने मुंबई KEM हॉस्पिटल से। जोगेश्वरी मुसलमानों की कसीर आबादी का इलाका, लेकिन मजदूर तबके की कसरत। इसी इलाके के एक मोहल्ले में हुआ करता था रोशन जहां का मकान। मकान क्या, 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा, जिसे देखकर जुबान पर बेख्तियार बशीर बद्र का शेर आ जाता कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। इसी छोटे से मकान में रोशन जहां अपने 3 भाई बहनों के साथ रहती थी। ये मकान छोटा जरूर था, लेकिन बहुत मुकद्दस था, क्योंकि यही वो जमीन थी जहां लेटे लेटे रोशन जहां की रोशन आंखों ने मुल्क की सबसे मशहूर डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था। लेकिन ख्वाब तो आखिर ख्वाब होता है, और फिर एक लड़की की आंखों का ख्वाब। रोशन जहां की आंखें खुली तो उसने अपने वालिद की तरफ देखा, जिसके कंधों पर पहले से ही 4 बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ था। दिन भर मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों को पालने वाले बाप के सख्त चेहरे की झुर्रियों में उसे अपने ख्वाबों की ताबीर डूबती नजर आई। बेटी की आंखों की चमक बुझने लगे तो बाप से कहां छुपी रहती है। बाप ने ठान लिया कि बेटी को उसके ख्वाबों की ताबीर मिलेगी, और जरूर मिलेगी। उन्होंने रोशन जहां का एडमिशन जोगेश्वरी के सबसे मशहूर हाई स्कूल फारूक हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में करवाया, और साथ ही साथ अपनी मेहनत के औकात में इजाफा भी कर दिया। बेटी हसास थी, सेंसिटिव थी। जब से होश संभाला वालिदैन को मेहनत करते देखा था। उसका ख्वाब था कि वो एक मशहूर डॉक्टर बनकर वालिदैन को उनकी जिम्मेदारियों से निजात दिलाए, ताकि वो सुख देख सके। उसने खूब मेहनत की और 10वीं में 92.2% मार्क्स लेकर इम्तियाजी कामयाबी हासिल की, और बांद्रा के अंजुमन इस्लाम गर्ल्स कॉलेज में साइंस फैकल्टी में एडमिशन लिया, ताकि अपने ख्वाबों को मुकम्मिल कर सके। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम समझते हैं। 7 अक्टूबर 2008 का वो काला और मनहूस दिन। इस दिन जब सूरज निकला तो उसने सारे जहान को रोशन किया, लेकिन रोशन जहां की जिंदगी में उसने अंधेरे लाए। वो अपनी एक दोस्त के साथ अंधेरी से जोगेश्वरी वापस आ रही थी कि लोकल ट्रेन की भीड़ में किसी का धक्का लगने की वजह से ट्रेन से नीचे गिर पड़ी, और जिस ट्रेन में वो सवार थी वही ट्रेन
उसके दोनों पैरों को कुचलते हुए चली गई। मैं सेकंड एग्ज़ाम का पर्चा देकर घर लौट रही थी और रोज़ाना की तरह है मैंने मामूल की तरह ट्रेन पकड़ी बांद्रा से जोगेश्वरी के लिए। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली 7 अक्टूबर 2008 को जिस ट्रेन में मैं सवार थी अपने घर की तरफ जा रही थी, उस चलती हुई ट्रेन से मैं अचानक गिर पड़ी और उस ट्रेन हादसे में मैंने अपने दोनों पाँव खो दिए। ये जब वाक़या हुआ मैं कॉन्शियस थी, रेलवे ट्रैक की पटरियों पर पड़ी थी। मदद के लिए बहुत ज़्यादा मैंने मदद के लिए पुकारा सबको, बट मैं 2 स्टेशन के बीच में थी, तो लोगों को आने में टाइम लगा, रेलवे वर्कर्स को आने में टाइम लगा। मैं काफ़ी देर तक रेलवे पटरियों पर पड़ी रही अपनी कटे हुए पैरों के साथ, और जिस ट्रेन में मैं सवार थी उसी ट्रेन के पहियों ने मेरे पैरों को कुचला। बट मैं कॉन्शियस थी, मैंने देखा अपने आप को ब्लीड होते हुए, और उसके काफ़ी देर बाद मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब लेकर गए तो वहाँ पर भी स्ट्राइक चल रहा था डॉक्टर्स का, मुझे फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद हुई, काफ़ी मुश्किलें हुई मेरी फैमिली को मुझ तक पहुँचने में, बिकॉज़ सेल फ़ोन नहीं था, कॉन्टैक्ट का ज़रिया नहीं था। तो काफ़ी दिक्कतों के बाद मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किए, वहाँ पर मेरा इलाज शुरू हुआ, और मैं 16 साल की थी उस वक्त, और मेरे घर के हालात मैंने बताया काफ़ी ख़राब थे, फाइनेंशियली हम काफ़ी वीक थे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ सबके साथ हो रही थी, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। एक लम्हे में दोनों पैर कट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, मेरा पूरा खून ब्लीड हो जाना बाहर, 4 या 2 कुछ एचबी था मेरा उस वक्त, डॉक्टर्स का जवाब दे देना, प्लस फाइनेंशियली भी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया है, बिल्स के डिजिट्स के नंबर बढ़ रहे हैं बिल्स पे। तो काफ़ी कुछ एक दिन में ही चल रहा था फैमिली के साथ, मेरे साथ। बट फैमिली को अल्लाह पे भरोसा था। तो उसके बाद टीचर्स, फारूक स्कूल की टीचर्स आगे आई हेल्प के लिए, फाइनेंशियली हेल्प किया, बच्चों से दुआएं करवाई, मेरे कॉलेज की टीचर्स आई। ऐसे बहुत सारे लोग इस मेरी ज़िंदगी के सफ़र में जुड़ते गए, जिन्होंने मुझे मेंटली भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, मुझे हिम्मत दिलाई, मेरे डॉक्टर ने मुझे संभाला। बहुत सारी सर्जरीज हुई, 2-3 महीने मैं एडमिट रही। उन 2-3 महीनों में ज़िंदगी को सीखा, लोगों के ताने भी सुने कि माँ बाप के पास पैसे नहीं है, इस ऐसे हालात में 16 साल की मुस्लिम बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर चले गए उसके, ये सारी ज़िंदगी बेड पर पड़ी रहेगी, बोझ रहेगी, इसको मर जाना चाहिए था। बहुत सारी बातें सुनी उस वक्त जब मैं बेड रिडन थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं खुद भी सोचती, खुद को कोसती कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। अब रोशन जहां के आगे सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो सारी जिंदगी अपाहिज बनकर अपने वालिदैन पर बोझ बनी रहे, या एक नई उमंग, एक नए हौसले और एक नई उड़ान के साथ एक नए सफर का आगाज शुरू कर दे। उसने दूसरा ऑप्शन चुना और उसने ठान लिया कि हर हाल में मुझे डॉक्टर बनना है और इस मुल्क का सबसे मशहूर डॉक्टर बनना है। सच है दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि मान लें तो हार है और ठान लें तो जीत है। क्यों अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, उस वक्त नहीं समझ में आता था कि क्यों दी। फिर अम्मी ने मुझे सहारा दिया, इनकरेज किया, टीचर्स ने आकर मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारे पास जो एबिलिटी उसके साथ आगे बढ़ो, तुमको डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर के लिए पढ़ाई करो, तुम्हारे पास जहन है। तो फिर मेरे डॉक्टर ने भी मुझे समझाया कि एक आर्टिफिशियल लेग आते हैं, प्रोस्थेसिस आता है, तुम वो इंशाल्लाह ट्राई करोगी तो फिर चल पाओगी, फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाओगी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं अपने पैरों पर चल रही हूँ। उस वक्त ये सारी बातें झूठ लगती थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखा और एक जज्बा बांधा कि मुझे ये जो सोसाइटी की सोच है कि डिसेबिलिटी के बाद बच्चा या कोई भी इंसान डिसेबिलिटी के बाद फैमिली और सोसाइटी पर बोझ बन जाता है, मुझे ये जो सोच थी उसको कहीं ना कहीं एक अज़्म किया कि मुझे ख़त्म करना है। और उसको ख़त्म करने का तरीका, हर हालात, हर मुश्किलात जो हमारे ऊपर आई हैं उनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, मुझे जो समझ में आया आज तक मेरी लाइफ जर्नी से, कि तालीम है। मैंने एजुकेशन का हाथ पकड़ा और मैंने 11th स्किप नहीं किया, 11, 12 सीईटी तक का सफ़र किया, सीईटी में अच्छे मार्क्स लाए, फिर डॉक्टर मेडिकल में एडमिशन के लिए गई। मुसीबतें जब किसी के घर का दरवाज़ा देख लेती हैं तो कहाँ इतनी जल्दी पीछा छोड़ती हैं। परेशानियों ने भी रोशन जहां के घर का दरवाज़ा देख लिया था और उसके रोशन मुस्तकबिल को अंधेरे की तरफ ढकेलने की
कोशिश कर रही थी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के वक्त रोशन जहां को फिर एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो मेरी डिसेबिलिटी, मेरे पास 2 पैर नहीं है, तो डॉक्टर्स ने मुझे 96% डिसेबल बताया। अब डिसेबिलिटी मेरी 96% है, वो रीज़न की बिना पर मुझे मेडिकल में एडमिशन से डिनाई मिला फर्स्ट डे, जो बहुत तकलीफ़दा बात थी मेरे लिए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह पर से यकीन नहीं मेरा डगमगाया। मैंने बस यही सोचा कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है तो मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं से अल्लाह हेल्प करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरे टीचर्स ने और मेरे डॉक्टर के थ्रू मुझे एडवाइस मिली कि मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहिए। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, वहाँ दरवाज़ा खटखटाया एक मेडिकल में एडमिशन के लिए। ये मुंबई का पहला केस था कि कोई 96% डिसेबल लड़की बॉम्बे हाई कोर्ट आई है एडमिशन के लिए। कोई केस रेफरेंस के लिए नहीं था। बहुत टफ सिचुएशन थी, जजेस के लिए भी, एडवोकेट्स के लिए भी, मेरे लिए भी। एक नामुमकिन सी चीज़ थी, लेकिन वो कहते हैं जब अल्लाह की ज़ात पर उस तरह का पुख्ता यकीन हो तो आपके साथ करामात होती है, अल्लाह की मिरेकल्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी हुआ। 2011 की बात है ये। 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट गई, 2-3 महीने हियरिंग हुई, लेकिन जब लास्ट डे था हियरिंग का, मैं उसी ट्रेन में ट्रैवल करके फिर से गई सबको साबित करने के लिए कि मैं कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो बात जज को भी अच्छी लगी और जो जजमेंट आया वो बहुत ही अच्छा था मेरे हक़ में और मेरे पीछे जो डिसेबल कैंडिडेट आते हैं उनके हक़ में भी, कि बॉम्बे हाई कोर्ट के थ्रू मुझे मेडिकल में एडमिशन का हक़ मिला। और उसके बाद मुझे मुंबई इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन मिला एमबीबीएस के लिए, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केईएम हॉस्पिटल। मोहसिन नकवी ने एक जगह कहा था कि जिसको तूफान से उलझने की है आदत मोहसिन, जिसको तूफान से उलझने की है आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देते हैं। मुसीबतों से जूझते जूझते तमाम हालात का कड़ा मुकाबला करते हुए आखिरकार रोशन जहां ने 2016 में केईएम हॉस्पिटल से एमबीबीएस का इम्तिहान पास किया। और 5.5 साल का जो जर्नी रहा एमबीबीएस का, तकलीफ़दा रहा। हर दिन दर्द होता, तकलीफ़ होती, लेकिन कभी भी रातों को ऐसा लगता कि मैं शायद अपना गोल पूरा नहीं कर पाऊंगी, मैंने जो अज़्म लिया है वो शायद पूरा नहीं होगा। लेकिन बस यही आता कि अगर मेरे बाद कोई डिसेबल आया उसके साथ भी यही सुलूक हुआ तो वो शायद बेड रिडन ही रहेगा ज़िंदगी भर। मुझे अल्लाह ने मौका दिया इस चीज़ को प्रूव करने का, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने का, तो क्यों नहीं मैं उसे यूज़ करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी थी, मैंने उसको बखूबी निभाया, मेहनत की, मैंने कोशिश की, अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी दिखाई कि मेरे एक कदम से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है इंशाल्लाह। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से 2016 में बहुत मेहनतों के बाद एमबीबीएस पास किया फर्स्ट क्लास से। और इसके बाद बहुत से लोगों को, आई थिंक पूरे इंडिया को बहुत ही साइलेंटली मैंने आंसर कर दिया कि डिसेबिलिटी के बाद अगर फैमिली चाहे, सोसाइटी चाहे, बहुत सारे लोग मिलकर उस डिसेबल बंदे को ये समझाएं कि उसके अंदर एबिलिटी है, उसका सपोर्ट करे, तो ये आज इंडिया में, इवन तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग डिसेबल हैं जो मायूस हैं, जो ज़िंदगी से मुंह मोड़ चुके हैं, वो लोग भी आगे आकर हमारी हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उसने अपनी उड़ान को और ऊंचा कर दिया और 2018 में एमडी पैथोलॉजी के लिए केईएम हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। 2021 में जब एमडी पैथोलॉजी का रिजल्ट आया तो वो महाराष्ट्र के टॉप 5 स्टूडेंट में से एक थी। आइए देखते हैं कि वो लोक प्रधान के दर्शकों को क्या संदेश देती हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आज डॉक्टर हूँ, मैं सोसाइटी को सर्व कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी फैमिली के ऊपर मैं बोझ नहीं हूँ। तो ये टैग लाइन थी जो मुझे लोगों को साबित करनी थी। अल्लाह ने मेरी हेल्प की, मैंने साबित की और इस जर्नी में बहुत से लोगों ने मेरी हेल्प की है। फिर उसके बाद ऐसा रहा मेरे साथ कि मुझे एमबीबीएस तक नहीं रुकना है, मुझे एमडी की डिग्री भी अचीव करनी है। और उस एमडी की डिग्री के लिए मैंने नीट पीजी दिया। नीट पीजी करने के बाद, एमबीबीएस क्लियर करने के बाद भी मुझे
पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन में इन्होंने एडमिशन देने से फिर से इनकार कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी। फिर से मेरी डिसेबिलिटी आड़े आई, और ये डिसेबिलिटी इसलिए आड़े आ रही थी कि एक कानून था जो 20 साल पुराना कानून है, जिसके बिना पर मुझे एडमिशन से इनकार किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त मेरे पास बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का टाइम नहीं था, मौका नहीं था। तो मैंने बस अल्लाह पर यकीन रखा कि अगर मेरे किस्मत में एमडी बनना रहा तो फिर से गैप से मदद आएगी। तो अल्लाह पर यकीन की ताकत देखिए आप, कि मेरे पास सिर्फ एक फेथ था अल्लाह की ज़ात पर, मेरी मेहनत थी। तो उसके बिना पर मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास मेरा एप्लीकेशन गया, वहाँ से मुझे कॉल आई, और ये जो 20 साल पुराना कानून था 2 दिन में चेंज हो गया सिर्फ मेरी एप्लीकेशन पे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि अल्लाह ने मुझे इस तरीके से इज़्ज़त दी, इस तरीके से शोहरत नवाजी। और अल्हम्दुलिल्लाह से वो जब क्राइटेरिया चेंज हुआ तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, मुझे पीजी में एडमिशन मिला, और मैं आज एमडी पैथोलॉजी हूँ। मैंने एमडी पैथोलॉजी कंप्लीट कर ली है। उम्मीदों और हौसलों की बुनियाद पर हालात को झुकाने वाली इस फौलादी लड़की को लोक प्रधान की टीम सलाम करते हुए सिर्फ इतना कहती है कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।